जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि जो हाइब्रिड वॉर चाइना हमारे देश के साथ खेल रहा है उसमें चाइना अभी बैकफुट पे है। आज बातचीत करने का मेन उद्देश्य है कि आज 3 दिसंबर है। अगले 2 दिन के अंदर चाइना ने जो हमारे देश में इंट्रूजन किया था, जो घुसखोरी की थी, उसे 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस 6 महीने में इस घुसखोरी से चाइना ने क्या अचीव किया, क्या जीता और हिंदुस्तान या भारत ने क्या जीता। चाइना ने उस समय बताया था कि अगले साल उनको 75 साल होने वाले हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को तैयार किए हुए। तो वो एक महाशक्ति बनने के लिए कोई बड़ा काम करना चाहते थे, या तो लद्दाख के ऊपर कब्जा, या भारत को सबड्यू करना, या साउथ चाइना समुद्र के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना, या ताइवान के ऊपर हमला करना। उन्होंने पहली जो स्टेप थी वो 5 मई को भारत के खिलाफ ले ली ईस्ट लद्दाख में, जिसके बारे में आप जानते हैं। 4 जगह पे वो अंदर आ गए। उस समय बताया गया कि उनका उद्देश्य था कि जो रोड भारत बांध रहा था लेह से दौलत बेग ओल्डी के लिए, उसे रोकना। क्या वो रोड को कंस्ट्रक्ट करना हमने बंद किया? तो शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। उसके बाद बताया गया कि हम भारत के ऊपर प्रोपोगंडा वॉरफेयर करेंगे। उनको बोलेंगे कि हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है, हम सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, भारत डर जाएगा, निगोशिएशंस शुरू करेगा। क्या निगोशिएशंस शुरू हुए? क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पीछे आई? आंसर है नहीं। क्या भारतीय सेना पीछे आ गई? आंसर है नहीं। उन्होंने दावा किया उनके पास रणगाड़े है, उनके पास एयरक्राफ्ट है, उनके पास ड्रोन्स है, उनके पास अलग अलग शस्त्र है। तो 6 महीने में उसका इस्तेमाल क्या हुआ? तो उसका शॉर्ट आंसर है कुछ इस्तेमाल वो नहीं कर पाए, केवल बातचीत करते रहे। लेकिन ये हथियार केवल वीडियो वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए गए। एक्चुअली चाइना उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। उल्टा गलवान में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में भारत ने 20 सोल्जर्स तो जरूर गंवाए, इंक्लूडिंग कर्नल बाबू, लेकिन चाइना के 70-80 से ज्यादा सोल्जर्स इसमें मारे गए। तो चाइना को ये एक बड़ा धक्का लगा। इतना ही नहीं, तो इससे भारत की जनता पूरी देश में इकट्ठी हो गई और सेना के पीछे खड़ी हो गई। इससे जितने बड़े बड़े त्योहार आए, दशहरा है, दिवाली है, लास्ट दिवाली में चाइना ने 40,000 करोड़ का सामान हमारे देश में बेचा था। अभी चाइना के ऊपर जो आर्थिक बॉयकॉट है वो बिल्कुल पूरा है, और कोई भी नॉर्मल आदमी चाइना से कोई भी चीज नहीं ले रहा है। इसके सिवाय चाइना ने बताने की कोशिश की हमारे मीडिया में इन्फिल्ट्रेट करके कि भारत को बहुत नुकसान होने वाला है लड़ाई करके। मीडिया के कुछ लोग तो जरूर बेचे गए, लेकिन आम पब्लिक के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा भारत का एग्जाम्पल देखते हुए बाकी सभी लोग जो है, सभी देश है, वो इकट्ठे हो गए। और आज का हालात यह है कि 130 देश ये चाइना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, तो जो हमारे नेबरहुड जहाँ पे चाइना ने बहुत इन्फिल्ट्रेट किया था, अभी नेपाल हमारी तरफ आ गया है, अभी मालदीव हमारी तरफ आ गया है, अभी श्रीलंका ये हमारी तरफ आ गया है। अगर आप चाइना की हालात देखेंगे तो अभी ये नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी की हालात ये काफी खराब हो गई है। उनका जो एक बहुत मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसे वन बेल्ट वन रोड से पुकारा जाता है, या जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोला जाता है, 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतना पैसा उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। आज उससे चाइना को जीरो रिटर्न्स मिल रहे हैं। हर एक अफ्रीका वाला देश, एशिया वाला देश ये जो लोन चाइना से लेके ये जो चीज बांधी हुई है, लोन्स को रिपे करने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने 60 बिलियन डॉलर्स खर्चा करके
जो सीपीएसी कॉरिडोर बांधा या बांध रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी 1% भी कैपेसिटी अभी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हो कर रहा है। मतलब चाइना को उससे काफी बड़ा लॉस हो गया है, कोई भी रिटर्न उन्हें वहां से नहीं मिल रहा है। चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड थी, यानी कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब था पूरी दुनिया का, लेकिन अभी पूरी दुनिया उनसे सामान नहीं लेना चाहती। और उसका केवल भारत की एग्जाम्पल लिया जाए तो आप देखेंगे कि अभी पहले कुछ महीनों से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे, एक्सपोर्ट्स बहुत कम होते थे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा चाइना के फेवर में होता था। अभी हम देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का 30% तकरीबन फर्क ये कम हो गया है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो चाइना से हम इंपोर्ट्स करते थे उसमें काफी कमी आ गई है, और बल्कि एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा रहे हैं। इसके सिवाय जब तक प्रोपोगंडा वॉरफेयर का सवाल है, उन्होंने बहुत प्रोपोगंडा करने की कोशिश की। लास्ट वाला प्रोपोगंडा था जिसको उन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स के नाम से बोला। उन्होंने बोला कि हमने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करके जो पैंगैंगसो लेक के साउथ में जो भारतीय सेना की जो डिप्लॉयमेंट है उनके खिलाफ ये वेपन हमने इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय सोल्जर्स वहां से भाग गए। सच यह है कि यह 100% झूठ है। सच यह है कि जो चाइनीज सोल्जर्स है, वो जो हार्श विंटर है लद्दाख का, वो उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। नजर आ जाता है कि रोज ही हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज सोल्जर्स को वहां से निकाला जाता है। और आज चाइनीज सोल्जर्स का हालात यह है कि तकरीबन 25% चाइनीज सोल्जर्स ये केवल 3 साल के लिए आर्मी में रहते हैं, उसके बाद वो बाहर आते हैं। तो अभी चाइनीज सोल्जर्स जो हार्श फ्रंटियर्स हिंदुस्तान के साथ है, वहां पे सर्विस करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, जो चाइनीज जनरल जिन्होंने ये प्लानिंग की थी, वो भी उनका भी उनके ऊपर जो उनका स्टेटस था वो अभी काफी कम हो गया है। इतना ही नहीं तो अलग अलग देश जो पहले चाइना के खिलाफ न्यूट्रल थे, वो अभी इंडिया के पक्ष में आ रहे हैं। जैसे कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन में 4 देश तो आ गए, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, उसे वियतनाम भी ज्वाइन हो रहा है। फिलीपींस अभी हमारे से ब्रह्मोस नाम का मिसाइल खरीदने की बात कर रहा है। कल परसों की बात है, आपने सुना होगा कि वियतनाम और इंडिया का मिलिट्री कोऑपरेशन अभी काफी बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं तो म्यांमार को हमने एक सबमरीन दी हुई है, जिससे म्यांमार हमारी तरफ आ रहा है। यानी कि नेबरहुड के अंदर, यूरोप के अंदर जो चाइना ने इनरोड्स किए थे, वहां पे हर जगह पे उनकी पिछावट हो रही है। आपको याद है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जापान विजिट में गए थे। उनका इरादा ये था कि जब से ये कोरोना वायरस या चाइनीज वायरस शुरू हो गया, तब से जो शिन जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, वो किसी देश में बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अभी उनके खिलाफ है। तो इसके पहले वो हर दूसरे दिन किसी ना किसी देश का दौरा करते थे, लेकिन अभी वो चुपचाप से घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी वो जाएंगे तो उनके खिलाफ जो एनिमिटी होती है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी देश उन्हें अपने देश में विजिट के लिए आने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कोशिश की कि अभी उनकी फॉरेन विजिट एक बार फिर से शुरू हो जाए और वो जापान को चले जाए, लेकिन जापान ने उनको क्लियरली बता दिया कि हम आपसे आपकी विजिट नहीं चाहते हैं। इसके सिवाय यूरोप के देश है, फ्रांस वगैरह, ये भी चाइना के खिलाफ ये चले गए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात तो खराब है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी लोन्स उनके ऊपर है वो केवल बढ़ रहे हैं, उनको उसे रीपेमेंट करने की कोशिश नहीं है। आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हिंसाचार हो रहा है। पाकिस्तान में 11 पार्टीज है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशंस कर रही है। आज
बलूचिस्तान के अंदर बलूची लोग ये जो चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर हमला करते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वहां पे वो नाखुश है। सिंध में जियो सिंध ये मूवमेंट शुरू है। जब तक सवाल है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का, वहां पे भी काफी संख्या में हमले होते हैं, फायरिंग होता है। और आज पाकिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के कारण, वो भारत के वायलेंस से तकरीबन 10-12 गुना इतना ज्यादा है। तो ये एक पाकिस्तान अपने ही ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। लोकल लोग जो है उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि फायदा होगा कभी बाद में तो वो केवल चाइना को हो रहा है। और 2 या 3 डिवीजन यानी कि 30-40 हजार सैनिक आज पाकिस्तान ने CPAC कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने में लगाए हुए हैं। तो इतना ही नहीं तो ऑस्ट्रेलिया चाइना का एनिमी बना है और ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम हमारा जो डिफेंस बजट है वो 40% पर साल बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं तो जापान ने भी यही बात कही हुई है कि वो भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। हमारे जो विद्वान थे चाणक्य, उन्होंने बोला था कि जो शत्रु के शत्रु होते हैं वो आपके मित्र होते हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया है, आज जापान है, वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, उसका फायदा अर्थात भारत को है। फ्रांस में कुछ दहशतवादी हमले हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने एक उल्टा स्टेटमेंट किया। उन्होंने बोला कि हम हमारे जो एम्बेसडर है फ्रांस में उनको वापस बुलाएंगे क्योंकि मुस्लिम्स के खिलाफ फ्रांस कार्रवाई कर रहा है। ये एक बहुत ही हास्यास्पद चीज थी क्योंकि पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर फ्रांस में पोस्टेड ही नहीं है। अगर आपका वहां पे एम्बेसडर ही नहीं है तो आप किसको वापस बुलाएंगे? तो ये एक हंसने वाली चीज बन गई। लेकिन उससे फ्रांस को गुस्सा आ गया और फ्रांस ने पाकिस्तान को बोला कि जो फ्रांस के वेपन्स आज पाकिस्तान के पास है उनको जो अपग्रेड करने का सवाल है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान के पास आज मिराज है जो फ्रांस के बनावट के है, तो उसका अपग्रेड नहीं करेंगे। इसके लिए नुकसान ये पाकिस्तान का हो रहा है। अभी USA के अंदर इलेक्शंस हो गए, जो बाइडन वहां पे आए हुए हैं और जो बाइडन की जो पॉलिसी खास तो अफगानिस्तान के बारे में है वो हमारी देश को फेवरेबल है। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से वापस जाना चाहते थे, लेकिन जो बाइडन वहीं पे रहना चाहते हैं। उसका फायदा हमारे लिए ये है कि जो तालिबान है उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अगर अमेरिका वहां से निकल जाता तो शायद तालिबान का वहां पे राज्य आता और उसमें से हजारों तालिबानी फिर दहशतवाद बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में आ जाते। अभी मैं अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूं ये बताते हुए कि चाइना ने समुंदर में अपना एरिया बढ़ाने के लिए वहां पे काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स ये तैयार किए। तो ये आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स थे उससे उन्होंने जहां रॉक्स थे उसके ऊपर मिट्टी डाली, कंक्रीट डाला और उसे एक आइलैंड में कन्वर्ट किया। क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी बोलता है कि जो आपका लास्ट वाला आइलैंड होता है वहां से आप क्या जो उसे बेसलाइन के नाम से बोला जाता है, जहां से आपकी टेरिटोरियल वाटर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये फैसला किया जाता है। तो चाइना ने इस प्रकार से आर्टिफिशियल आइलैंड्स तैयार करके अपना समुद्र का एरिया बढ़ाया। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि यह आर्टिफिशियल आइलैंड जहां पे उन्होंने कंक्रीट डाला था, जहां पे उन्होंने और कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, वो अभी वॉश आउट होने वाला है। जहां पे जो उन्होंने एयर स्ट्रिप तैयार की थी, कोई भी चाइनीज एयरक्राफ्ट ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए थे उसके एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड नहीं हो पा रहा है। यानी कि चाइना के जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है वो सिंक हो रहे हैं। तो यानी कि पिछले हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई वो भारत के लिए अच्छी है। चाइना बैकफुट के ऊपर चला गया है, पाकिस्तान भी बैकफुट के ऊपर चला गया है। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इससे हमें
जो हमारा और पाक चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक अंतर है, इसे कवर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि चाइना के साथ जो लड़ाई है, जो हाइब्रिड वॉर है, ये बहुत साल चलने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक हमने अच्छी लड़ाई चाइना के साथ की हुई है और चाइना को उनकी इतनी ताकत होने के बावजूद बैक फुट पे टकला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इसे ज़रूर लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं यहीं पे रुकता हूँ, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक जय हिंद।